ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट देखना है। ऐसे गोला लगाओ क्वेश्चन पे, भाई मुझे ये क्वेश्चन करना है, इसके अंदर करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा, वो गोला लगा के फिर क्वेश्चन करना है। फिर ऐसे अंडरलाइन करो, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट फॉल्स, स्टेटमेंट 1 फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये क्या है, जो आपका एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करना चाहता है आपको उस मोमेंट पे कि आप गलत टिक करो, या तो आप यहाँ गलती कर दो करेक्ट इनकरेक्ट में, या फिर आप यहाँ फॉल्स ट्रू ये देखने में गलती कर दो। तो यही चीज आपको सिली मिस्टेक से बचाएगी और इसी को आपको प्रैक्टिस करनी है लास्ट के 20-25 दिनों में। So hello guys, welcome back to today's new video, top 15 most important repeated questions in biology। क्योंकि अभी बच्चे इस समय इस वर्ड पे हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो ये जो टॉपिक्स है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो कि हर साल रिपीट हुए हैं, और वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड दोज हू नीड एनी हेल्प और क्वेरी यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @medicopathan। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वाइटल कैपेसिटी। तो जितने भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, टीवी है, टाइडल वॉल्यूम है, आपकी वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है, आपका रिजर्व वॉल्यूम है, जितनी भी IRV है, ERV है, RV है, TLC है, कितनी है, सब कुछ है, उन सब के ऊपर क्वेश्चन आता है। कभी टेबुलर फॉर्म में पूछ लेते हैं, कभी ऐसे पूछ लेते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग क्या होती है, तो पहले आपको पता होना चाहिए भाई इनकी वॉल्यूम कितनी है। टीवी की कितनी होती है, 500 ml होती है, IRV, ठीक है, ERV और RV। अब किस किस को क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे कहते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कैसे कहते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा और वो क्वेश्चन इसी पे आएगा। तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग तो आपको पता होना चाहिए, वाइटल कैपेसिटी होती है टीवी, IRV, ERV। तो इसका आंसर चला जाएगा थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ ह्यूमस इनटू ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, ह्यूमस को जब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको स्टेप्स पता होनी चाहिए, 5 स्टेप्स होती हैं पूरी इसकी। तो कौन कौन सी होती है, जिसमें कैटाबॉलिज्म होता है, लीचिंग होता है, मिनरलाइजेशन होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है। तो इसका आंसर है, आपको 5 स्टेप पता होनी चाहिए, डिकम्पोजिशन की 5 स्टेप। तो इसका जो आंसर है वो है मिनरलाइजेशन, जब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द गिवन डायग्राम। तो ये ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, जिसके अंदर आपको जितनी भी सेल साइकिल के अंदर रिएक्शंस है, जितनी भी सारे डायग्राम्स है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, ठीक है, आपके बहुत सारे जो बीच में प्रोफेज 1 के अंदर जितनी सारी 5 होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डाइकाइनेसिस, उन सब के डायग्राम्स भी आ सकते हैं। तो जो ये डायग्राम्स है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम्स और ये डायग्राम है मेटाफेज 1 का, जब एक साथ इक्वेटोरियल प्लेट पे दोनों क्रोमोसोम आ जाते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आता है, जो कि हर साल क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, और क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा, या तो टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा, या मैच द फॉलोइंग फॉर्म में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नॉट करेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई वेसेक्टोमी, कोइटस, सर्वाइकल कैप्स एंड सहेली। तो आपको पता है वेसेक्टोमी क्या होती है। वेसेक्टोमी एक सर्जिकल मेथड होता है, ठीक है, क्या काम होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कोइटस क्या है, आपको पता है एक नेचुरल मेथड है, तो इसको कर दिया। सर्वाइकल कैप, सहेली क्या, बेरियर है, बेरियर मेथड है, कैसा मेथड है वो आपको देखना है। जैसे ये सहेली जो है वो ओरल मेथड है, नॉन स्टेरॉइडल जो पिल होती है वो होती है सहेली। तो इसका जो आंसर रहेगा ए का थर्ड 2 में है, ये 2 ऑप्शन तो आपने काट दिए। इसके बाद है कोइटस होता है नेचुरल मेथड, बी का 4, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, सिंपल सपोज। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपका है वन ऑफ द अनडाइजेस्टेड, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से जो क्वेश्चन है, वन ऑफ द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस सेंटर द सीकम देन बैक इज प्रिवेंटेड बाय। तो किससे प्रिवेंट होता है, अब इसको आप थोड़ा दिमाग से लगाओ, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन एक टेक्निक अपनाओ, जैसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये कहाँ होती है, ये तो नहीं हो सकता। पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक में होता है, स्टमक की तो बात ही नहीं हो रही। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस है, मतलब ये हो रही है इंटेस्टाइन की बात, लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है। अनएब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस जो बचेगा सीकम के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो वहां पर। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर तो यहाँ है अपना, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर जाएगा इलियोसिकल वॉल्व, जो कि डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो इन चारों के अंदर जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही है, इलियोसिकल वॉल्व, जो कि प्रिवेंट करता है अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस को सीकम के अंदर वापस प्रिवेंट करने से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन 100% आता है हर साल। कभी क्लाइनफेल्टर पूछ लेते हैं, कभी डाउन पूछ लेते हैं, कभी टर्नर पूछ लेते हैं, कभी थैलेसीमिया पूछ लेते हैं, कभी सिकल सेल एनीमिया पूछ लेते हैं। 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें है ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज विजिबल इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम। तो सिंगल पाम क्रीज पे याद करो कि जो एक ट्रिक है इसको याद करने की, जो हाथ है उस पर सिर्फ एक ही क्रीज दिखेगी, तो वो जो प्राइम एग्जांपल है आपका डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम को एक शब्द में और कहते हैं, उसको कहते हैं मोंगोलिज्म। तो आपको दोनों वर्ड पता होने चाहिए। बाई चांस नीट के अंदर आपको डाउन सिंड्रोम की बजाय मोंगोलिज्म पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मोंगोलिज्म का ही अदर नेम है डाउन सिंड्रोम। तो ये चीज़ क्लियर करना। और जितने भी चारों एग्जांपल्स है, चारों एग्जांपल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। कोई भरोसा नहीं
क्लाइनफेल्टर आ जाए, टर्नर आ जाए, इनकी ट्राइसोमी आपको पता होनी चाहिए, थैलेसीमिया आ जाए, सिकल सेल एनीमिया आ जाए, डाउन सिंड्रोम आ जाए, इन पांचों में से कंप्लीट मान के चलो 2 क्वेश्चन तो आएंगे, किसी ना किसी के फॉर्म में पूछ लेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप खुद करोगे। पहला स्टेटमेंट है आरएनए म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। स्टेटमेंट 2 है वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। ठीक है, तो इसके आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2, क्योंकि ऐसे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सेल साइकिल का पहला चैप्टर है, पहला पन्ना है, उसके अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम लिखा हुआ है। उसके अंदर आपको 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करना। इसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये क्वेश्चन आप मान के चलो हर साल आता है, कभी HIV के फॉर्म में पूछ लेगा, कभी हेपेटाइटिस B के फॉर्म में पूछ लेगा, जेनाइटल हर्पिस के बीच में, या गोनोरिया। तो आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली। तो एक एनसीईआरटी में लाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेटेड एंड विच आर नॉट क्यूरेटेड। तो जो बिल्कुल क्यूरेबल नहीं हो सकते अगर उनको जल्दी अपन ने डिटेक्ट नहीं किया, तो वो है HAA, जिसमें H से है हेपेटाइटिस B, A से है आपका एड्स, और AHH आ। ठीक है, तो एड्स, हेपेटाइटिस B और जेनाइटल हर्पिस, ये ट्रिक है इसकी आ। तो इन दो हेपेटाइटिस B क्रॉस हो गया, HIV क्रॉस हो गया, जेनाइटल हर्पिस क्रॉस, इसका आंसर आ गया गोनोरिया। बस इसकी ट्रिक याद कर लो, AHH, ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, बस खत्म बात। एड्स, हेपेटाइटिस B और जेनाइटल हर्पिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ, ये मैंने आपको बता ही दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ex-situ in-situ कंजर्वेशन, इस पर भी एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा नीट 2026 में, आप लिख के ले लो ex-situ in-situ। तो अब देखो ex-situ कंजर्वेशन क्या होता है, अपन बाहर से कुछ उठा के और अपने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर अपन उस चीज़ को कल्चर करें या कुछ भी करें, उसको रखें। तो उसके अंदर एग्जांपल देखो, हॉटस्पॉट, ये तो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता है, नेशनल पार्क बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट है, सेक्रेड ग्रुप्स बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट है, लेकिन टिश्यू कल्चर इज एन ex-situ कंजर्वेशन बिकॉज हम उसको आर्टिफिशियली ग्रो करा रहे हैं एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये एक चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज व्हाट इज द NAD एंड NADP। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कोएंजाइम पढ़ा, अरे यार कोएंजाइम में टिक करा, आगे बढ़ गए। दूसरा कोई बंदा है वो कह रहा है यार NAD NADP मैंने फोटोसिंथेसिस में पढ़ी, कोफैक्टर होता है, सेकंड टिक करके आगे बढ़ गया कि मेरा टाइम बच जाएगा। तीसरा पढ़ता है क्या NAD NADP मैंने बायोमोलिक्यूल्स पर भी पढ़ा है, विटामिन कंटेनिंग केमिकल्स होता है, ये टिक करके आगे चला जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन को पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो, एलिमिनेट करो, फिर आगे बढ़ो। कोएंजाइम है, कोफैक्टर है, विटामिन कंटेनिंग केमिकल है, इसका आंसर जाएगा 4। तो ये चीज़ है जो आपको बारीकियों पे काम करना है, जो मैं हर बार कहता हूँ कि आपकी जो गलतियाँ हैं वो आपकी बारीकियों को सुधारो, तभी आप सिली मिस्टेक छोड़ दोगे। आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन पढ़ा, पहला ऑप्शन करेक्ट था, वो टिक करके आगे निकल गए, लेकिन तुमने बाकी के 3 ऑप्शन पढ़े ही नहीं, क्या पता वो भी सही है कि गलत है, उनको कम से कम एलिमिनेट करो, ताकि आपका जो आंसर की एक्यूरेसी है वो टॉप 100% के अंदर जाए। तो ये चीज़ आपको करनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन प्लेसेंटेशन पे भी आ जाता है कि भाई बेसल प्लेसेंटेशन है, ठीक है, आपकी बहुत सारी 3-4 तरह की मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। तो इसके अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व करोगे, इसका आंसर जो है वो सेकंड है। इसके बाद है मिलेडोकाइनी इनकॉग्निशिया इज। तो मिलेडोकाइनी इनकॉग्निशिया एक निमेटोड होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये नहीं पता कि निमेटोड किस कैटेगरी में आता है, प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया, फंजा। तो ये इस चीज़ को आपको अच्छे से करना, बैक्टीरिया टिक मत करना, ये एक एनिमल है, एनिमल किंगडम के अंदर इसको पढ़ते हैं, मिलेडोकाइनी इनकॉग्निशिया निमेटोड के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन है जो मैंने आपको बारीकियों से समझाएं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आप और अपलोड करूँगा। अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छे से लाइक कमेंट करेंगे, सो विल कम इन नेक्स्ट वीडियो एज वेल, ताकि आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक है एग्जाम में, जहाँ जहाँ आप गलती कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि आप कैसे अपनी सिली मिस्टेक को बचा सकते हो नीट 2026 के एग्जाम के अंदर। So I hope this video will definitely help you, and if you need any help or query, you can personally contact on my Instagram handle @medikubathar or my Telegram channel. Link is in the description. I'll connect you and I'll guide you. All the best.